नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। बीजेपी का स्लीपर सेल एक्टिव हो गया है और यह सेल अब अपने निशाने पर प्रशांत किशोर को ले लिया है। हुआ यूं कि जब से प्रशांत किशोर ने भाजपा के नेताओं की पोल पट्टी खोलनी शुरू की, जिसमें सबसे पहले निशाने पर आए दिलीप जायसवाल, जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने सिख माइनॉरिटीज के एक मेडिकल कॉलेज, माता गुजरी मेडिकल कॉलेज को धोखे से, छल से, आपराधिक षड्यंत्र करके हथिया लिया। दूसरी बार निशाने पर आए बीजेपी के उप मुख्यमंत्री और पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे सम्राट चौधरी, जिनके 10th पास करने पर सनसनीखेज खुलासे हुए, जिसका आज तक वो जवाब नहीं दे पाए। तीसरे निशाने पर आए मंगल पांडे, जिन पर कोविड के दरमियान भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं प्रशांत किशोर ने। और फिर जदयू के नेता अशोक चौधरी। तो जदयू तो वर्चुअली उनसे किनारे लगा लिया अपने आप को, और जदयू के जो आधिकारिक और मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, जिनसे अशोक चौधरी की 36 के आंकड़े पहले से ही है, उन्होंने तो एक तरह से और अशोक चौधरी को फंसा दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान भाजपा यहाँ है, क्योंकि इनके जो तीनों चारों बड़े चेहरे हैं, फिर उधर संजय जायसवाल पर बेतिया में अटैक हुआ पेट्रोल चोरी का, तो अब इसको काउंटर करने के लिए बीजेपी ने अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिव कर दिया। कौन है इनके स्लीपर सेल्स? इनका पहला स्लीपर सेल स्वयं इनके आईटी सेल के टीम है, और इसमें जो इनके आईटी सेल के ट्रोल आर्मी है। दूसरा स्लीपर सेल इनका सेंट्रल एजेंसीज है, वो आईटी हो, ईडी हो या सीबीआई हो। लेकिन इन दोनों से इतर जो सबसे मारक क्षमता वाला स्लीपर सेल है बीजेपी का, वो है गोदी मीडिया। जी हाँ, आप प्रशांत किशोर से लिए जा रहे कथित इंटरव्यू को आप जरा छानबीन करिए, और प्रशांत किशोर का जब से एक्सपोजे हुआ, यानी भ्रष्टाचार पर उनके खुलासे हुए, उसके पहले के गोदी मीडिया के इंटरव्यू को देख लीजिए, उस सवालों को देख लीजिए, और जब से ये खुलासे प्रशांत किशोर ने किए हैं, तब से इस गोदी मीडिया स्लीपर सेल को एकदम छोड़ दिया है प्रशांत किशोर पर। तब से जरा इंटरव्यू को देख लीजिए। टीवी 9 के एक पत्रकार ने उनसे अजीब सवाल पूछा, और वो सवाल बिल्कुल आपत्तिजनक भी था। उन्होंने कहा कि गांधी जी और गोडसे में आप किसको मानते हैं? यह सवाल अत्यंत आपत्तिजनक था। गांधी और गोडसे में कोई तुलना नहीं हो सकता है। उसका इतना स्कैथिंग जवाब दिया प्रशांत किशोर ने कि इस पत्रकार की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। मैं कुछ इंटरव्यूज को आपको दिखा देता हूं, इसको आप देखिए। और गांधी को कोई हमसे सर्टिफिकेट की जरूरत थोड़ी, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन जितना हमने गांधी को पढ़ा, सुना, समझा, सीखा, इन बातों का कोई लेना देना नहीं। अभी आजकल छुटभइये लंपन एलिमेंट व्हाट्सएप पर कुछ से कुछ लिखता है और उसको आप लोग न्यूज बताते हैं। गांधी को आपसे, हमसे और इस जनरेशन से या पूरे देश के लोगों से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उन्होंने जो किया है वो इतिहास के पन्नों में अंकित है, और उसको कोई व्यक्ति, कोई दल, कोई विचारधारा, कोई ग्रुप ना बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। इन इंटरव्यूज को देखने से आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि माइक किसी और के हाथ में है, कैमरा कहीं और है, लेकिन सवाल कोई और पूछ रहा है। कौन ऐसा परिवार है बिहार में जहां से लोग पलायन नहीं कर रहे हैं? आप सुनिए, वो केवल बिहार में थोड़ी नहीं, बिहार में सबसे ज्यादा है ना। वहाँ केरल का भी तो बच्चा दिल्ली पढ़ने आता है ना, इलाज करवाने आता है ना। अलग-अलग राज्यों के लोग जाते हैं ना, बेहतर सुविधाओं के लिए। किसने आपको कह दिया? नहीं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का आंकड़ा निकालिए और उसमें देखिए कि उसमें केरल के बच्चे कितने हैं और बिहार के बच्चे कितने हैं। आप कह रहे हैं परसेंटेज बिहार का ज्यादा है। आप एम्स का आंकड़ा निकालिए और देखिए कि वहां इलाज कराने वाले केरल, तमिलनाडु के कितने हैं और बिहार के कितने हैं। हैदराबाद में दुर्घटना घटी है। तो ये जो गोदी मीडिया है, ये अपनी प्रासंगिकता, अपनी विश्वसनीयता यूं ही नहीं खोई है, और यही कारण है कि इन लोगों का बहुत फास्ट रिप्लेसमेंट यूट्यूब ने करना शुरू कर दिया। जनधन अकाउंट्स मोदी जी ने खुलवाए, तो थैंक यू थोड़ा बोलेंगे उनको? मतलब
अगर नेहरू जी ने आईआईटी नहीं बनाए होते तो आज बिहार में इंजीनियर नहीं होते, तो उस हिसाब से नेहरू जी का भी धन्यवाद होना चाहिए। अगर भाखड़ा नांगल डैम नहीं बना होता तो आज भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन की बात नहीं होती। मैंने आपको कहा जिस दौर में जो लोग रहे उन्होंने अच्छा भी किया और खराब भी किया होगा। वो कुछ मोदी जी ने अच्छा किया है तभी तो लोगों ने उनको जिताया है, और मोदी जी ने कोई एहसान थोड़ी ना किया है। कोई भी जो जीत कर गया है वो एहसान थोड़ी ना कर रहा है। आपको जिताकर जनता ने ये काम करने के लिए तो किया है। आपने जब कहा प्रशांत किशोर जी, अगर आपके पास कागजात थे 200 करोड़ के अलावा अगर 300 करोड़ के और कागजात आपके पास हैं, तो फिर आपने धमकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि अगर आपने ये वापस नहीं लिया तो मैं, मतलब इससे डील, यही तो डील है ना। आपको समझ नहीं आया ना। जब आपकी समझ मेरी समझ बराबर हो जाएगी तो आप हमारी जगह बैठिएगा, हम आपकी जगह बैठेंगे। हमने वो कह के ये कराया कि पहले अशोक चौधरी ने मानहानि का अपना वापस ले लिया, जनता ने देख लिया कि डरपोक आदमी है। अब हम करेंगे कि नहीं करेंगे तो हमारे हाथ में ना है। आपको डील दिख रहा है नहीं, लेकिन आपको वो माफी अगर दिख रहा है, अगर आपको ये दिख रहा है कि अशोक चौधरी ने कहा कि हम अब जनता की अदालत में जाएंगे, वो माफी है तो ये डील है। अरे मेरे भाई, तो आपके जैसे विद्वान पत्रकार रहेंगे ना, इसीलिए बिहार का ये दुर्दशा है। अब आप कहिएगा कि ठीक है साहब, बाकी दोनों आईटी उनका जो स्लीपर सेल है वो, तो आप इसको ऐसे समझिए कि प्रशांत किशोर ने जो अपने 241 करोड़ के जो उनकी आमदनी वाले बयान जो उन्होंने दिए, वो इसलिए दिए कि इसके पहले कि वो स्लीपर सेल इसको सनसनीखेज बना के परोसता, और उसकी तैयारी हो चुकी थी। हम आपको बता देते हैं अंदर की बात। आपको याद होगा प्रशांत किशोर जब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं इस बात का खुलासा कर देता हूं कि मेरी आमदनी क्या थी और मैंने जनसुराज को कितना डोनेट दिया। तो वो कोई अनस्केड्यूल्ड डिस्क्लोजर नहीं था। ऐसा नहीं था कि अचानक से प्रशांत किशोर आए और उनके मन में आया और उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया। नहीं, ये खबर लगनी शुरू हो गई थी कि इनकम टैक्स इस बात के लिए उनको सनसनीखेज पैदा करने के लिए कुछ समाचार प्लांट किया जाएगा। तो इसके पहले कि यह स्लीपर सेल एक्टिव होता, प्रशांत किशोर ने उसका एंटीडोट दे दिया, स्वयं से डिस्क्लोज करके कि मेरी ये संपत्ति है, मेरी ये आमदनी है। तो वो स्लीपर सेल वो डिफ्यूज हो गया। आपराधिक मामले कोई है नहीं इन पर, इसलिए सीबीआई और ईडी वगैरह भी कुछ नहीं कर सकती है। कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर है नहीं। रही बात बीजेपी के दूसरे स्लीपर सेल की, यानी इनका जो आईटी सेल है और इनका जो ट्रोल आर्मी है, जो अक्सर लोगों को निशाने पर ले लेता है और उसके इमेज को टार्निश कर देता है, जैसे इस स्लीपर सेल ने राहुल गांधी को पप्पू बनाया था, वो ट्रोल आर्मी थे। उसका काट और उसका वैक्सीन भी प्रशांत किशोर ने पहले ही तैयार कर लिया था। इनको मालूम था कि ये जो ट्रोल आर्मी है ये कहीं ना कहीं ट्रोल करेगा, तो उससे बड़ा डिजिटल योद्धा का आर्मी प्रशांत किशोर ने तैयार कर लिया। आज प्रशांत किशोर के पास एक अनुमानित संख्या है कि करीब करीब 1 से 1.5 लाख, हालांकि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी वो संख्या दिया हुआ, लेकिन एक्टिव यूट्यूब पर इनके जो योद्धा हैं वो करीब करीब 1 से 1.5 लाख है। और इतनी बड़ी संख्या में स्लीपर सेल बीजेपी के पास भी नहीं है। तो इनका सेंट्रल एजेंसी का स्लीपर सेल फेल कर गया, इनका आईटी सेल का स्लीपर सेल फेल कर गया, या इसका वैक्सीन पड़ गया। तो एकमात्र बचा हुआ था गोदी मीडिया स्लीपर सेल, जिसको भाजपा ने इनके ऊपर छोड़ा प्रहार करने के लिए। लेकिन प्रशांत किशोर की वाक्पटुता, हाजिर जवाबी, आंकड़े का भंडार और संप्रेषण का यानी कम्युनिकेशन का एक्सेलेंट स्किल, इन सभी गोदी मीडिया के स्लीपर सेल को वैसे ही उल्टा जवाब दे दिया जैसे स्टिंगर मिसाइल जब फेंका जाता था इजराइल पर, तो इजराइल के पास उसका स्कर्ड मिसाइल होता है। तो प्रशांत किशोर के स्कर्ड मिसाइल न सिर्फ इस गोदी मीडिया के स्लीपर सेल के मिसाइल को इंटरसेप्ट करता था, बल्कि उल्टे उस पर भी छोड़ देता था। इसलिए अब ये जो गोदी मीडिया का रूपी जो स्लीपर सेल है बीजेपी का, यह भी निष्प्रभावी हो गया है। आप जब भी
प्रशांत किशोर को इंटरव्यू देते हुए मेन मीडिया के पत्रकारों को देखिए तो आप इस एंगल से इसको समझने का प्रयास कीजिए। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।